मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीते जी हमारा मकान खुद का होगा। कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म हो रही, माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। अब माफिया की उस सल्तनत वाली जमीन पर गरीबों के आशियाने नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। जो कभी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय था, पूर्वांचल समेत पूरे सूबे में जिसके नाम की तूती बोलती थी, पुलिस से लेकर प्रशासन तक सब उसकी जेब में होते थे। क्या सीएम, क्या डीएम, वो जिससे जो चाहता वो करवाता था। उसके नाम तक से लोग थर थर कांपते थे। आज उसके ठिकानों पर बने नए सरकारी मकानों की चाबियां गरीबों को सौंप दी गई। यहाँ पर 76 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में 76 गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुआ है और अभी के गरीबों को मिला। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण अगले 1 वर्ष के अंदर इस प्रकार की योजना अपने अपने यहाँ और उसमें भी विशेष रूप से माफियाओं से मुक्त कराई गई। हमें बहुत खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। हम आज 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा। और आज के युग में तो आप खुद ही जानते महंगाई कितनी है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीते जी हमारा मकान खुद का होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी छत पे हैं अब हम। यूपी में ऑपरेशन माफिया के तहत अतीक अहमद के कब्जे से लूकरगंज के पास इलाके में 1731 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी। माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर सीएम योगी ने गरीबों के लिए आवास बनाए जाने का ऐलान किया था। इसी के तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में फ्लैट बनाए गए। पीडीए की तरफ से बनाए गए 76 फ्लैटों के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें वेरिफिकेशन के बाद करीब 1600 आवेदक पात्र मिले थे, जिसका लॉटरी के माध्यम से आवंटन कर दिया गया। इन फ्लैटों के आवंटन के साथ सीएम योगी की एक घोषणा भी पूरी हो गई। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। दावा किया जा रहा है कि किसी माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन देश का यह पहला प्रोजेक्ट। कभी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के सरपरस्त रहे सियासतदानों को समझ जाना चाहिए कि कम से कम कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार को नहीं घेरा जा सकता है। निश्चित तौर पर अतीक के कब्जे से मुक्त जमीनों पर बने ये आशियाने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार की ताकत को बढ़ाएंगे। इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव तक देखने को भी मिल सकता है। कहने के 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था। गरीब देख
रहा, लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं, यह अपने आप एक महत्व है। जो कि उत्तर प्रदेश के लोग अब देख रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था इससे पहले शायद कभी इतनी बेहतर ना रही हो। प्रदेश से संगठित अपराध के खत्म होने के साथ राजनीति में अपराधियों की एंट्री भी कम होगी, क्योंकि बड़े अपराधी संरक्षण पाने के लिए राजनीति में आते हैं और सांसद, विधायक या मंत्री बन जाते हैं और अपराध अंजाम देते हैं। इसके साथ ही एक बार अगर कानून व्यवस्था और प्रयागराज में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बने ये फ्लैट ठोस मुद्दे बन गए, तो आने वाले समय में चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार, वो कम से कम इनसे समझौता तो नहीं करना चाहेगी।